व्लॉग इस बार काफ़ी लेट हो गया, मतलब मेरी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, बट कुछ अच्छा शूट करना था। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि बॉडी बिल्डिंग में कितने टाइप के जॉनरास हैं, सॉरी फिटनेस में कितने टाइप के जॉनरास हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपको क्या चूज़ करना है, आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स सबके बताने वाला हूँ, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी फ़िटनेस का नीश चूज़ करें और अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करें। तो आज का व्लॉग हम यूजुअल व्लॉग की तरह नहीं होगा, थोड़ा हटके होगा। आज हम थोड़ा बाहर निकले हैं, किसी अच्छी जगह बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे, थोड़ा बताएंगे आपको, थोड़ा अवेयर करेंगे इस चीज़ के बारे में कि फ़िटनेस कैसे की जाए, और थोड़ा बहुत फ़न होगा। अगर हुआ तो दिखा देंगे, नहीं हुआ तो भी दिखा देंगे। चलो मिलते हैं फिर। रास्ते में जाम लग गया यार, इतना ट्रैफिक है, तो सोचा यहीं पे थोड़ी देर रुक लेते हैं आराम से। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, ये पहाड़, ये वादियाँ, वो मेरा वो कह रहा है सब्सक्राइब करो तो फंस गए हैं जाम में, थोड़ा डिले हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, बट देखते हैं भी कैसा जाएगा आगे। कसम से यहाँ पे खड़े होने में मज़ा आ रहा है, जिम में कैद हो के बोर हो चुका था यार। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। सब्सक्राइब करो बस, बार बार बोलूँगा सब्सक्राइब करो। 56% लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल, बहुत गलत बात है। मुझे नहीं चलता पता किसने सब्सक्राइब की किसने नहीं। यहाँ पे बाइक काफ़ी ज़्यादा राइडर्स भी आ गए हैं। मैं चांद नवाब अंदरूनी मुल्क से बाहर निकल चुका है। कराची से लोग अपनों में तो यार कितना कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है यार। मैंने कभी इतने पास खड़े होके नेचर को फील नहीं किया। सॉरी किया है, ऐसा बोलूँगा नहीं मैं, किया है फिर। चलो हाँ बढ़िया। Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same. तो अभी बात करेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि नेचर ने हमें घेर लिया है। मजाक कर रहा हूँ, वैक था, बट बुरा नहीं मानना। देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का भाई ये सीन है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं है, इसके सिर्फ आपको बेनिफिट्स ही दिखेंगे, अनटिल अनलेस अगर आप तरीके से चलते हो। देखो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, मेनली ये नहीं कि आप खाते रहो, बॉडी को टाइम पे डिटॉक्स ना करो, तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी साइड इफ़ेक्ट्स दे देती है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, हम नेचुरल जी हम हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे, या मतलब गट को ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अब मेनली बात करते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आपका एक तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, ठीक है, एक ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट देता है, ठीक है, दूसरा जिसकी वजह से कि एजिंग भी स्लो हो जाती है। काफ़ी सालों से मैं खुद नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी बेनिफिट्स है। कुछ लोगों को लगता है कि यार नेचुरली फिजिक बनाना पॉसिबल है ही नहीं, तो ये काफ़ी गलत है, काफ़ी गलत है। पता क्या सीन है, देखो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं ना है, तो आप इवेंचुअली एनाबॉलिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं ना वो काफ़ी रैपिड हैं, काफ़ी फास्ट हैं। जितनी जल्दी बॉडी बनती है उतनी जल्दी बॉडी ख़राब भी हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोपोर्शन है उनके साथ ये केस हो जाता है कि उनकी बॉडी बन के ख़राब हो जाती है। कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं, उनके पास अच्छी गाइडेंस होती है, उनके पास ढंग का नॉलेज अवेलेबल है। बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ना एक प्रैक्टिस करने का मज़ा ही अलग है, इसकी किक अलग है। इसको आप स्लो आपको समझ आता है कि हाँ यार आप दिन ब दिन बेटर हो रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। इनफैक्ट जैसे एनाबॉलिक्स पे आप शिफ्ट करते हो तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इससे रॉइड रही जाती है, बंदे को गुस्सा आ जाता है, इवेंचुअली मूड स्विंग्स आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि आपने एक्सटर्नल सोर्सेज लिए होते हैं। बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है कि आपके जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स है उन्हीं को बूस्ट मिलता है, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बॉडी बिल्डिंग के जॉनर्स की बात करेंगे आज, कितने टाइप के हैं। ठीक है, मेजरली देखा जाए तो दो ही टाइप के हैं एक नेचुरल और एक है एनहेंस्ड। ठीक है, दोनों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं।
ठीक है, दो स्कूल है। कुछ लोग एनाबॉलिक्स वाले को फेवर करते हैं तो कुछ लोग नेचुरल वाले को। बात करें हमारे यहाँ की तो यहाँ पे एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग को एज अ टैबू कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से जो पिक्चर है काफ़ी शेडी सी है एनाबॉलिक्स वाली को लेके, और होनी भी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज के रिसेंट केसेस को देखो तो काफ़ी ज़्यादा डेथ टोल बढ़ चुका है एनाबॉलिक बॉडी बिल्डर्स का। तो ठीक है, फ़िलहाल तो हम बात करेंगे इसकी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद एनाबॉलिक्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत कि उसके क्या प्रोज क्या नुकसान है। लास्ट में मैं बताऊंगा अपना टेक क्या, मेरा टेक क्या इन चीज़ों को लेके कि क्या अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है आजकल, तो हर किसी को अच्छा दिखना है सोशल मीडिया पे। एक प्रेशर जैसा है कि अगर आपकी फिज़ीक अच्छी नहीं है तो आप शायद इन्फीरियर हो साथ वालों से। तो उस चक्कर में क्या कि काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो डाइवर्ट हो रहा है एनाबॉलिक्स वाली साइड। तो मेरे हिसाब से अगर तो आप इंस्टाग्राम के लिए एनाबॉलिक्स पे जा रहे हो तो वो बहुत गलत है। उस चीज़ को मैं गलत ही बोलूँगा अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसको स्टेज लेवल तक स्टेज रेडी नहीं होते हो, जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि वो गेम है, वो पार्ट ऑफ द गेम है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या पेशेंस है, किस लेवल का बंदे को टॉर्चर झेलना पड़ता है और क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो उनको उनका स्पोर्ट है, वो जिस हिसाब से अपनी लाइफ को करते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, वो एक बॉडी बिल्डर जान सकता है। तो अभी बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब एज अ अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई, मतलब अगर आप डेली लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, क्या आपको एनाबॉलिक्स के बिना आप बना सकते हो फिजिक? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। बस इतनी सी बात है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि आप कम हो हमेशा, ठीक है, तभी आप शिफ्ट करोगे। अगर आप अपना जेनेटिक पोटेंशियल जानते हो कि आप कितना ग्रो कर सकते हो, आप अपने वर्कआउट प्रोटोकॉल्स और अपने न्यूट्रिशन को कस्टमाइज़ करके, ठीक है, एक अच्छी फिजिक को बना सकते हो, ठीक है। अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या आती है? सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा प्राइमरी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके जेनेटिक सुपर रिस्पॉन्डर हैं, ठीक है, मतलब अगर आपके मसल में अगर आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप इवेंचुअली अच्छी फिज़ीक बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हो। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, कुछ बंदे एनाबॉलिक्स नहीं लेते हैं बट उनको वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि यार ये बंदा तो एनाबॉलिक्स पे है, और हालांकि वो एयर अराउंड अच्छा रहता है। मे बी उसका हार्ड वर्क, उसका डाइट प्रोटोकॉल्स और उसके जो वो उसको पता है उस हिसाब से, तो वो अपने आप को बना देता है। और कुछ बंदे मैंने काफ़ी देखे कि नो ऑफेंस यार, काफ़ी टाइम तक वो एनाबॉलिक्स पे होते हैं बट लोगों को पता ही नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि उनको एनाबॉलिक्स से भी रिजल्ट्स नहीं आते। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आप एनाबॉलिक्स लगा के फिजिक बना दोगे तो भाई आप बहुत गलत हो यार, बहुत ज़्यादा गलत हो। एनाबॉलिक्स पे भी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो भाई पहली बात है, मेहनत दोनों बॉडी बिल्डिंग में जाएगी, हार्डवर्क आपको दोनों जगह करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, हाँ एज होता है, चीज़ें ये काम करती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स के साथ काम करती हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस टॉपिक पे शिफ्ट नहीं करूँगा, बाद में बताता हूँ कि एनाबॉलिक वाली बॉडी बिल्डिंग कैसे होती है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए और क्या नुकसान है। फिलहाल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा था। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यार आपका ना फिज़िकल वेलबींग के साथ साथ आपका इंटरनल और मेंटल बैलेंस भी बना के रखता है साथ साथ में, ठीक है। आप सिर्फ बॉडी नहीं बनाते हो, आप एक अपनी पर्सनैलिटी बनाते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। बात करें मेंटल हेल्थ की, देखो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल नाम का, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। जब कॉर्टिसोल हाई जाता है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बॉडी में। तो जब आप एक अच्छा वर्कआउट करते हो अंडर प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर न्यूट्रिशन, तब आपका कॉर्टिसोल सप्रेस होता है, समझ रहे हो, आपका जो स्ट्रेस है वो डाउन जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि आप वर्कआउट के बाद एक अच्छा गुड फील लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल डाउन जा रहा होता है, ठीक है, आपका डोपामिन बूस्ट मारता है, जिसकी वजह से मतलब आप अच्छा फील करते हो। तो देखो, अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हो तो आप अपने उस स्ट्रेस हार्मोन को डेली बिठा रहे हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी पूरी ओवरऑल जो ये हेल्थ है, ठीक है, वो बैलेंस में चलेगी। मतलब मेंटल हेल्थ है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो सब बैलेंस चलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक तो दूसरी बेनिफिट ये कि आप अच्छा खाना खाते हो,
ठीक है। जो बॉडी में डालोगे वैसा बनोगे, ठीक है। अगर गंद खाओगे तो गंद बनोगे, अगर अच्छा खाओगे तो अच्छा बनोगे, ठीक है। तो आप अपनी जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन प्लान है उसको हाईली न्यूट्रिशियस रख के अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे इजीली लेके जा सकते हो, ठीक है। बस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का सीन ये है कि आपको पेशेंस चाहिए। जब तक पेशेंस आपकी बॉडी में तो आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम लगता है, टाइम लगता है। जो आप ज़्यादातर अपने रोल मॉडल्स को देखते हो, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है क्या नहीं वो आपको नहीं पता, ठीक है। आप कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जेनेटिक्स अलग हैं। जैसे मैं लास्ट वीडियो में कहा था, उनके जेनेटिक्स अलग हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है। तो आप टू द पॉइंट ऐसा नहीं लेके चल गए मुझे ऐसा ही बनना है, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट्स हर बार आ रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड, ठीक है। बस ये फंस के मत रह जाना कि यार मेरे को वैसा दिखना है वैसा दिखना है, उस चक्कर में मैं कुछ ऐसा स्टफ़ ले लूँ बिना गाइडेंस के, खुद उठाया खुद ले लिया, ना पता कैसे उसके साथ डील करना है, बाद में अपनी प्रॉब्लम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्लिकेशंस करके आप बैठ जाओगे। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। लॉन्जिविटी तो चलो हो जाएगी, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है यार, अच्छा खा रहे हो तो लॉन्जिविटी आएगी, कुछ ऐसा वैसा डाल नहीं रहे हो तो उसमें कोई सीन नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रो यही है कि आप टिके रहते हो गेम में काफ़ी टाइम तक, ठीक है। टिकोगे तभी कुछ नया सीखोगे। कुछ ऐसा मैंने बताया नहीं कि डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग क्या है। डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग डार्क साइड ऑफ एनाबॉलिक्स क्या है, क्योंकि वो डार्क साइड आपको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में फेस नहीं करनी पड़ती है। तो दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे रहते हो। बेशक आपको स्लो रिजल्ट्स आते हैं बट वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। आप दिन ब दिन इम्प्रूव करते जाओगे करते जाओगे। हाँ, एक टाइम आता है प्लेट्यू आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। हर किसी को आता है, हमें भी आता है, हमसे बेटर वाले बंदों को भी आता है। तो प्लेट्यू अगर आता है तो उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे डाउन नहीं जाना यार अब कुछ बन नहीं रहा, मेहनत का फल नहीं है। भाई जितना बन गया ना उसको संभाल के रखोगे ना तो वो भी अपने आप में एक आर्ट है, समझ रहे हो। अगर आप एयर अराउंड अपने आप को अच्छा रख रहे हो तो वो भी एक डिसिप्लिन की वो है, डेफिनेशन है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितना कंसिस्टेंट हो अपनी गेम को लेके। तो ठीक है, चलो अब आगे बताते हैं, इतना काफ़ी है। अब थोड़ा एनाबॉलिक्स की बात करेंगे आगे, एनाबॉलिक्स की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। हमारे सोसाइटी में कैसे स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं जिसकी वजह से आज यूथ क्या क्या फेस कर रहा है, ठीक है। know y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know. Y'all don't really know. न्यूट्रिशन की बात करेंगे, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स और फाइबर। The byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me. अब बात करते हैं कि एनाबॉलिक्स किसके लिए हैं या किसको यूज़ करने चाहिए, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए, अगर आप compete कर रहे हो स्टेज पे, किसी ऐसे शो को खेल रहे हो जहाँ पे स्टेज की डिमांड है, तभी यूज़ करना चाहिए एनाबॉलिक्स, क्योंकि इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस होती है, ठीक है। आप किसी का ड्रग प्रोटोकॉल उठा के अपने आप पे नहीं डाल सकते, ठीक है। वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। हो सकता है किसी की हर बॉडी की एनाबॉलिक्स को झेलने की क्षमता अलग है, ठीक है। हो सकता है किसी को हैवी से हैवी डोज कुछ असर ना करे, हो सकता है किसी को माइल्ड सा डोज भी इफ़ेक्ट कर जाए। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है इस गेम में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, बॉडी बिल्डर्स का लाइफस्टाइल में सेक्रीफाइस बहुत है, ठीक है। सेक्रीफाइस बहुत है, वो सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं हर चीज़ को। उनका रिस्क इनटू रिवॉर्ड रेशियो आज भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है। उनके कोच की फ़ीस हो गई, उनके सप्लीमेंट्स हो गए, उनके पीईडीज़ के खर्चे हो गए, ठीक है। और ये सब फिर उसके बाद उनके ब्लड वर्क हो गया, तो हर चीज़ का एक्सपेंस बहुत हाई रहता है, ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ड्रग्स लेने से ही आपकी बॉडी बन जाएगी, दैट्स इट, गेम ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर फिजिक को एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ है और जाहिलों की तरह करना अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये कि हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, ठीक है, जो करवाते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर आपको कोई अच्छा कोच मिलता है जो आपको प्रॉपरली गाइड करे इन सब के लिए, तो आप उसको पहले हायर करो, ठीक है। तो ही आप इसको अपने ताकि आप एक काफ़ी हद तक
अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को सेव कर सको अगर आप एनाबॉलिक्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि डार्क साइड क्या है। डार्क साइड ये है कि सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो मेरे को लगता है, ठीक है, वो ये है कि डिप्रेशन आफ्टर पीईडी, जो बंदों को डिप्रेशन आता है, ठीक है, जब आप पीईडीज़ लेते हो, ठीक है, तब आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन वाली फील में होते हो, क्योंकि आपके जो बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा है वो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, बट जब वो ड्रग सब छोड़ते हो, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आती है डिप्रेशन की, ठीक है, क्योंकि आपको उस डोज की, उस हाई की आदत पड़ जाती है। आप यहाँ पे होते हो, फिर आपका जो हार्मोनल लेवल है यहाँ पे होता है, तो आप इस लेवल पे रहकर ट्रेनिंग करना, मतलब आपका मन नहीं करेगा ट्रेन करने का, आपका मन नहीं करेगा घर से बाहर निकलने का। तो ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि एक बैकलॉग आता है एनाबॉलिक्स का, ठीक है, कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते उस किक के लिए। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें कि ये फेस अब में आता ही आता है। तो अब बात करते हैं थोड़े सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारी आज की जो फिज़िक के स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया आज चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो हमें आदत है प्रॉपर एक्स फ्रेम की, राउंड बेलीज़ की, जब तक वो नज़र ना आए तब तक मज़ा ही नहीं आता, तब तक हम उसको फिज़िक कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो ना चाहते हुए भी आज का जो यूथ है, यंग लड़का है, वो चाहता है कि वो स्ट्रेंथ भी एक्सेल करे, वो फिज़िक भी बनाए। तो उस चक्कर में काइंड ऑफ पेयर प्रेशर में आके लड़के अपने आप को झोंकते हैं। जिसको कंप्लीट नहीं भी करना है वो भी एनाबॉलिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो वो चीज़ काफ़ी गलत है, काफ़ी गलत है। आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हो ना, बस पहली बात तो सब कुछ रियल नहीं है, ठीक है। एक अच्छी पंप, अंडर डाउन लाइटिंग कंडीशन, ठीक है, ये सब करके वो फ़ोटोज़ अच्छे से आते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में उतनी अमेजिंग फिज़िक नहीं होगी जितनी वो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगी। तो अगर आप स्टेप कर रहे हो वो सब देख के, तो आप सोच समझ के एक बार डिसीजन ले लो, ठीक है, कि आपको वो करना है नहीं करना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर स्टेज खेलनी है, अगर वो स्टेज की डिमांड है, तभी वो चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया में अच्छा दिखने के लिए सब कर रहे हो, तब तो आप बहुत गलत जा रहे हो, ठीक है। और जो ये फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसके पीछे फ़ोटोशॉप, पैडिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो कभी ये किसी को देख के ये मत सोचो कि आप कम हो, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये मेरा टेक है कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने आप को जज ना करें। अगर आप बेटर हो रहे हैं डे बाय डे, तो दैट मीन्स आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। सही, थोड़ा पॉज कर यार, एक सेकंड, शायद एक लास्ट पॉइंट कवर करना भूल गया था मैं पीछे। एक और चीज़ डिफरेंस है, ठीक है। देखो, नेचुरल लिफ्टर्स का जो वर्कआउट प्रोटोकॉल है वो अलग है, और जो एनाबॉलिक्स वालों का है वो अलग है। दोनों की बॉडीज़ का प्रोटीन सिंथेसिस अलग अलग तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से हमें वर्कआउट दोनों का अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और आपका प्रोटोकॉल वर्कआउट का एनाबॉलिक्स वाला है, तो चीज़ें काम नहीं करेंगी ब्रो, समझ रहे हो। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कितना वर्कआउट करना है, कितना न्यूट्रिशन खाना है, ठीक है। ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, कोई थंब रूल नहीं। मैं आपको अपना वो नहीं बताऊंगा कि हाँ ये सैम्पल डाइट प्लान है, या ये ऐसा है, ये वैसा है। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भरी पड़ी हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्रोफेशनली काम ऐसे होते हैं, बड़े स्केल पे जो काम होता है वो ऐसे होता है। तो चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको एनाबॉलिक्स करनी है, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपके खुद के होंगे, अगर आपको नेचुरल करना है। बाकी अगर लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप एनाबॉलिक्स या पीईडीज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हो। और दूसरी बात ये, नेचुरल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रोटीन का डब्बा अननेचुरल है, या वो केराटिन अननेचुरल है, या वो BCA अननेचुरल है, या कोई सप्लीमेंट अननेचुरल है। वो सब डाइट का पार्ट है। सप्लीमेंटेशन को हम नेचुरल ही कंसिडर करते हैं। यहाँ बात ड्रग्स की हो रही है, एक्सटर्नल हार्मोन्स की हो रही है, तो उसको हम अननेचुरल बोलेंगे, समझ रहे हो। सप्लीमेंट्स नेचुरल ही होंगे ब्रो, और जो पीईडीज़ है उसको हम परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, उसको हम अननेचुरल वे में एनहेंस्ड को, अननेचुरल नहीं उसको एनहेंस्ड बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है मेजरली। तो ठीक है, आई होप कि आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन दूर हुई हो। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरा इंस्टा हैंडल्स को फॉलो करो,
मेरे शायद 3 इंस्टा हैंडल्स हैं जहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ अपने अपने क्लाइंट्स के, मोटिवेशन देता रहता हूँ वर्कआउट के रिगार्डिंग। और इस टाइप का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, आता रहेगा ऐसा वीकली 1 या 2-3 वीडियो आती रहेंगी। मेरा मेजर फोकस ये है कि मैं क्वालिटी कंटेंट दूँ, ठीक है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी डाल रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि चैनल बढ़े, ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं होने वाला। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो वीडियो को प्रॉपरली, फैलाओ, लाइक करो, उसको डिसलाइक करो, ठीक है। चलो पीस आउट। हाँ, और ये क्या कर रहा है तू? तेरी गांड में कीड़ा है क्या?